आज हम लोग समानांतर श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे, जो गणित कक्षा 10 में पढ़ना है। समानांतर श्रेणी के जानने से पहले हम लोग अनुक्रम के बारे में जानेंगे। सीक्वेंस की परिभाषा हम देते हैं, अनुक्रम की परिभाषा देते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला जो एक निश्चित नियम पर आधारित है, अनुक्रम कहलाता है। ए सीरीज ऑफ ए नंबर बेस्ड ऑन ए डिफिनिट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 50, 48, 46, ये सब जो है ये अनुक्रम है, सीक्वेंस। अनुक्रम के टर्म को, अनुक्रम जिन संख्याओं से बना होता है उसे अनुक्रम का पद कहते हैं, टर्म कहते हैं, और उनको T1, T2, T3 Tn से या A1, A2, A3 An से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अनुक्रम के बाद अब हम लोग को जानना है श्रेणी, प्रोग्रेशन। यदि किसी अनुक्रम के पद एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं, यदि किसी अनुक्रम के पद एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं, एक निश्चित प्रतिरूप को दर्शाते हैं, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। अगर किसी अनुक्रम के टर्म जो है किसी डिफिनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, रूप को दर्शाते हैं, तो उसे हम जो है प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन जो होते हैं, अनुक्रम जो होते हैं, वो जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। पहला समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो है 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। इसमें 2 क्रमागत पदों का भागफल, क्वोशिएंट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म बी ऑलवेज कांस्टेंट। 2 क्रमागत पदों का भागफल हमेशा इक्वल होता है। इसमें एग्जांपल 1, 2, 4, 8 ये सब जो है गुणोत्तर श्रेणी के टर्म है। तीसरा है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। अगर इसके पदों का व्युत्क्रम लिखा जाए तो समानांतर श्रेणी प्राप्त होती है। यानी वह श्रेणी, वह प्रोग्रेशन जिसके टर्म के रेसिप्रोकल को, जिसके पदों के व्युत्क्रम को लिखने पर समानांतर श्रेणी प्राप्त हो, उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। कक्षा 10 में हम लोग को केवल समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वह श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है, उसे जो है हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। दैट प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms बी ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, पहले पद को छोड़ करके, किसी भी पद को उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी टर्म हम उसके प्रीसीडिंग टर्म में किसी डिफिनिट नंबर को ऐड करके उसको हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 यह जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी। अब इसमें जो है 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पर जो है डिफरेंस और 2। समानांतर श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यदि किसी टर्म को निकालना हो तो उसके पहले वाले टर्म में जो डिफिनिट नंबर होता है, जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस दिया गया होता है, उसको हम ऐड करके आगे वाले टर्म को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग को जानना है पदांतर या सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस
शॉर्ट में इसको हम CD या केवल D से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। एक समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अंतर को जो है हम पदांतर या सार्वंतर कहते हैं। इसे CD या D से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि किसी समानांतर श्रेणी के टर्म T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn-1 Tn है, तो D इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 डॉट डॉट इक्वल टू Tn माइनस Tn-1। अगर किसी समानांतर श्रेणी के पदों को दिया गया हो और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, दो लगातार टर्म का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग को 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट यह एक समानांतर श्रेणी दिया गया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, एक एपी दिया गया है, इसका जो है हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ D इक्वल टू दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। एपी के टर्म को A1, A2, A3, A4 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे भी सूचित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए अनुक्रम सीक्वेंस क्या है, श्रेणी प्रोग्रेशन क्या है, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सार्वंतर पदांतर या कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस को कैसे हम निकालेंगे। अगर किसी श्रेणी के कुछ टर्म दिए गए हों और आगे के टर्म को निकालना हो तो सबसे पहले हम जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जैसे कि मान लीजिए 3 पद दिए गए हैं, चौथा पांचवा निकालना हो तो क्रमशः कॉमन डिफरेंस को तीसरे में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, चौथे में जोड़ेंगे तो पांचवा मिलेगा। इस तरह से जो है हम समानांतर श्रेणी के पदों को निकाल लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे समानांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी के जो है मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, समांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप ऑफ एपी। समांतर श्रेणी के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी, जिस समानांतर श्रेणी के पदों को गिना जा सके, यानी जिसमें सीमित पद हो, सभी पद को हम गिन सके, उसे परिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। जिसके जिस प्रोग्रेशन के, जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म हो वो काउंटेबल हो, अगर सभी पद को हम गिन सके कि इसमें जो है 5 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, तो उसको जो है हम परिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। इसमें जो है हम गिन सकते हैं कि इस श्रेणी में जो है वो 4 टर्म है, 4 ठो पद हैं, 1, 2, 3, 4। तो यह जो है परिमित समानांतर श्रेणी है, इसका लास्ट टर्म मालूम होता है। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। अपरिमित समानांतर श्रेणी, इसे जो है इसमें सभी पदों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके जो टर्म होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं, सभी पदों को हम गिन नहीं सकते हैं।
कि इसमें कितने पद हैं, अर्थात इसमें इन्फिनिटी पद टर्म होते हैं, अनंत पद होते हैं, अंतिम पद मालूम नहीं होता है। एज एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, इस तरह से इन्फिनिटी पद, इसमें सभी पद को हम गिन करके बता नहीं सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो समानांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, परिमित समानांतर श्रेणी और अपरिमित समानांतर श्रेणी। परिमित समानांतर श्रेणी के सभी टर्म को हम गिन सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, उसका लास्ट टर्म मालूम होता है। और अपरिमित समानांतर श्रेणी के सभी पदों को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, और उसमें यह नहीं पता होता है कि इसमें कितने पद हैं। अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है और यह जांचना हो कि यह जो है कोई अनुक्रम दिया गया हो और यह पता करना हो कि यह जो है समानांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसमें हम क्रमशः दो पदों का अंतर निकालते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। अगर हर बार डिफरेंस इक्वल आता है, बराबर आता है, तो वह समानांतर श्रेणी होगा, और नहीं आता है तो समानांतर श्रेणी नहीं होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी श्रेणी जो हैं वह अनुक्रम हैं। ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। सभी अनुक्रम जो होते हैं वे सभी प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रोग्रेशन जो होते हैं वो अनुक्रम होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी के n पदों को ज्ञात करना, nth टर्म को ज्ञात करना, nवां पद को ज्ञात करना।